आज हम डेरिवेटिव में आगे देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, ठीक है, इसके डिटेल में हम गए नहीं थे। नाउ देखिए, सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अब सपोज दिस इज, ये कोई भी एक फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाया और इसमें ये मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं, ठीक। दिस पोर्शन इज लेट्स से डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड इतना पोर्शन जो है लेट दिस बी डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये जो रेशो है ना डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना। जब ये जो डेल्टा एक्स है इसकी लिमिट क्या हो, इट टेंड्स टू 0, माना हम क्या कर रहे हैं कि अभी मैंने ये ग्राफ बनाया, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन लिया है, सो दिस पोर्शन इज डेल्टा एक्स। मैं इसका गैप जो है कम करते जा रहा हूँ, इन दोनों को पास लेके आते जा रहा हूँ, लेके आते जा रहा हूँ, तो क्या है कि ये ग्रेजुअली ऐसे हो जाएगा, एकदम ये लाइन जैसे कि एक दूसरे पे मर्ज होने वाले हैं। तो ये जो डेल्टा एक्स है ये नेग्लिजिबल के बराबर है। उस सिचुएशन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का जो रेशो है उसको हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। माना मैंने शुरुआत कैसे की थी कि इस ग्राफ में मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने डेल्टा एक्स बोला और ये जो पोर्शन है इसको मैंने डेल्टा वाई बोला। अब जैसे जैसे मैं ये डेल्टा एक्स जो है, मतलब ये जो दो लाइन है इनको पास लेके आते जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये डेल्टा एक्स कम होगा। जैसे जैसे डेल्टा एक्स कम होगा वैसे इस डेल्टा वाई पे भी फर्क पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ेगा। तो उस रेशो को हम निकाल रहे हैं और इसको हम कितना पास लेके आ रहे हैं, इतना पास लेके आ रहे हैं कि जो डेल्टा एक्स है ये ग्रेजुअली क्या हो जाए, 0 के आसपास आ जाए, मतलब ये डेल्टा एक्स जो है नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल एज इन, अब यहाँ पे देखिए ये जो टेंड्स टू 0, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये डेल्टा एक्स यहाँ पे टेंड्स टू 0 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, वो 0 के आसपास है, नेग्लिजिबल है। जैसे मान लीजिए, है ना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट और क्लियर होगा। ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसको हम रेट मेजरर भी बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन जो है, सॉरी, रेट मेजरर, ठीक है ना। आगे आपको एक टॉपिक भी है ना, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। रेट मेजर के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होगा जो डेरिवेटिव का हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। और हाँ, ये 12th में है, जो रेट मेजर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 12th में है, 11th में तो अभी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होगा। नाउ बाय रेट मेजरर का क्या मतलब है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन से हम कर क्या सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और आप में से वो लोग जो साइंस स्ट्रीम से हैं उन्होंने देखा होगा वेलोसिटी इज डी एक्स बाय डी टी, ऐसे फिजिक्स में बोला जाता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सो ऑन। तो डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग निकालते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है ये टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा था। इसका मतलब क्या, डेल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमने ये बोला कि 0 नहीं होगी, 0 के आसपास रहेगी, इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो डेल एक्स है ये इतना स्मॉल फ्रैक्शन है जिसको हम मतलब ऑलमोस्ट 0 ही बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप चला रहे हैं, एंड लेट्स से आप ड्राइव करते करते कहीं पहुंचते हैं, लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे आपने अभी गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, और मैं पूछता हूं आपको घर से निकल के 10 मिनट हो गए, मैंने आपको कॉल किया और आपने कॉल उठाया, मैं आपसे पूछता हूं अभी आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। आपने स्पीडोमीटर में देखा और बोला कि हाँ मेरी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। मैंने आपको कॉल किया, आपसे पूछा, है ना। वैसे कभी भी गाड़ी चलाते समय फ़ोन अटेंड ना करें, ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बट अदरवाइज, है ना, नेवर अटेंड फोन कॉल्स, नेवर आंसर फोन कॉल्स व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट,
क्योंकि लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात करनी भी हो तो गाड़ी साइड में लगा लीजिए, बट हाँ गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन कॉल्स अटेंड ना करें, ठीक है, आपकी सेफ्टी भी और जो लोग रास्ते पे चल रहे हैं उनकी भी सेफ्टी। ओके, दैट बीइंग सेड, अब आपसे पूछा गया आपकी स्पीड कितनी है, आपने क्या बोला 50 है, ठीक है। अब ये 50 जो है जिस समय पूछा गया उसी समय आपने, है ना, एट दैट वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट आपने स्पीडोमीटर में देखा और आपने क्या बोला, माई स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। हो सकता है उससे जस्ट पहले आपकी स्पीड कम हो सकता है उसके जस्ट बाद आपकी स्पीड कुछ और हो जाए, ठीक है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंस, या फिर लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हैं और मैंने पूछा कि ओके आप फलानी जगह पे, जैसे आप यहाँ मान लीजिए मयूर विहार से निकलते हैं और लेट्स से आप ITO पे पहुँचे, ठीक है ना, मैं पूछता हूँ अच्छा जब ITO पे पहुँचे आपकी स्पीड कितनी थी, आपने बोला मेरी स्पीड थी लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर। ITO पे मतलब दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपकी स्पीड पूछी जा रही है। अब वो इंस्टेंस जो है क्या है, एक फ्रैक्शन ऑफ, आपने बस देखा और स्पीड बता दी, तो कितने सेकंड थे वो, 1 सेकंड भी नहीं बोल सकते, आपकी नज़र पड़ी और आपने स्पीड बता दी, इट इज़ नीदर 1 सेकेंड नॉर हाफ सेकेंड, वो एक बहुत ही स्मॉल इंस्टेंस ऑफ टाइम है जिसको हम ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब दैट पर्टिकुलर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे यहाँ पे टाइम है ना, टाइम जहाँ पे हम किसी चीज़ का, है ना, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, माना जब 10 मिनट बाद जब आपको फ़ोन करके पूछा गया कि आप की गाड़ी की स्पीड कितनी है, आपने बताया 50, है ना, तो उस समय आप जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी थी, 50 थी, ठीक है। सो दैट इज डेरिवेटिव, ठीक है, ये डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम रेट मेजर बोलते हैं और इसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फिर और भी चीज़ें हैं इनका, ये कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, कोई भी ग्राफ है, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, उसका जो टेंजेंट बन रहा होगा, सपोज ये कोई एक फंक्शन है fx, इस फंक्शन का इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, स्लोप आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है उसके टैन को टैन, है ना, स्लोप बोलते हैं, तो उसका स्लोप कितना है ये वो स्लोप बताता है, ठीक है। सो ये जो डेरिवेटिव है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज नेग्लिजिबल, है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यही हमने लिखा था, या फिर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये दिखाता है, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेटिव में आपको 11th में और किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। देखिए जो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे वैसे ही फॉर्मूले डिराइव करने वाले क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा विच आर रियली इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूलेज आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे साइन प्लस साइन, उसके बाद आप लिखेंगे साइन माइनस साइन, फिर आप लिखिए कॉस प्लस कॉस, फिर आप लिखिए कॉस माइनस कॉस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद यहां पे C लिखेंगे, यहां पे D लिखेंगे, C D C D C D, ओके। अब देखिए इसमें जैसे बहुत सारे तरीके हैं बट मैंने इसको जो है याद कर लिया था। कैसे याद कर लिया था, देखिए अब ये तो मुझे मालूम है कि पैटर्न है, हमेशा शुरुआत होनी है साइन से और हमेशा शुरुआत होनी है प्लस से, प्लस माइनस साइन एंड साइन, साइन एंड साइन, फिर कॉस एंड कॉस, कॉस एंड कॉस, ठीक है। ये इस तरफ का तो अंडरस्टूड है भाई, पहले साइन से शुरुआत होगी फिर उसके बाद कॉस से, और हमेशा प्लस पहले आएगा बाद माइनस बाद में आएगा, प्लस पहले आएगा बाद माइनस बाद में आएगा। सी है फिर डी है, सी है फिर डी है, सी है फिर डी है, सी है फिर डी है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो प्रीटी इजी। राइट हैंड साइड के लिए मैंने क्या है साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन ऐसे रट लिया था, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है, मैंने ऐसे रट लिया था साइन कॉस कॉस
साइन कॉस कॉस साइन एंड साइन। मैंने बस इतना याद कर लिया था, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। अब मुझे मालूम है सब में टू 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 आना ही है। सी प्लस डी सी माइनस डी, सी प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू एंड सी माइनस डी बाय टू। अगर कर रहे हैं, हमने ये भी देखा था कि जो लास्ट है ना, अब ये याद रखने वाली बात है कि पहले तीन फॉर्मूले ठीक है, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसमें सिर्फ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आता है, ये याद कर सकते हैं। या फिर हाँ, अगर ये माइनस नहीं लगाना है तो इसको डी माइनस सी करना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया था, आपके पास हो सकता है और भी कोई मेथड हो याद करने का। तो ये फॉर्मूला जो है हमें याद रखना होगा। फिर इसी का अदर वे राउंड, ठीक है, इसी का अदर वे राउंड देखिए, इसी से बना सकते हो आप। टू उस तरफ को इधर लिखते हैं, ठीक है, टू साइन, अब देखिए कॉस साइन ए लिखो, कॉस बी लिखो, ठीक है, टू साइन ए कॉस बी, इसको हम लिखेंगे टू कॉस ए साइन बी। अच्छा मैं यहीं पे बताता हूं, देखिए टू साइन ए कॉस बी, मैंने इसको इधर लिख दिया, सी और डी और सी माइनस डी को मैंने ए और बी बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। इस चीज को इधर ले आया तो ये चीज उधर चला गया, ठीक है। यहां पे प्लस हो रहा था, यहां पे सी डी था तो यहां सी प्लस डी हो रहा था। अब यहां मैंने सी प्लस डी की जगह ए और बी लिख दिया तो वहां पे प्लस हो रहा है, ए प्लस बी। यहां पे हाफ था, यहां पे हाफ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो ये जो है इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है जो यूज हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला वैसे आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसी से आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगेन वही साइन कॉस कॉस साइन साइन, साइन प्लस साइन होगा, साइन माइनस साइन होगा, कॉस प्लस कॉस होगा, कॉस माइनस कॉस होगा, लास्ट वाले में एक माइनस साइन का हाँ ध्यान रखना होता है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन। तो ये हो गए फॉर्मूले, ठीक है। आगे फिर जहाँ जैसे फॉर्मूले यूज होते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। अभी फिलहाल हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चन देखिए आप बहुत इजीली कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स या कॉस एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से साइन एक्स, ठीक है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आपको निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, बाकी फिर जो है आप ऑन योर ओन निकाल सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे मोर ऑफ लाइक मोर टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी जैसे मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल हाँ हमने प्रीवियस क्लास में समझा था, एक बार फिर से मैं बता दूं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पे एफ एक्स कितना दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस एच कितना होना चाहिए, साइन ऑफ एक्स को रिप्लेस करो एक्स प्लस एच से। ओके नाउ ये चीज लाइक लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। इसके वैल्यू में एज इट इज पुट कर देता हूं, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, इतना हो गया। फिर है माइनस, तो मैं माइनस को एज इट इज लिखूंगा। अब देखिए ये आपको इजी लगेगा, है ना, प्रीवियस क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये आपको इजी लगेगा। सो दिस इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे देखिए मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है, एक दो फॉर्मूले लाइक लिमिट में लिमिट साइन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। अब साइन माइनस साइन, ठीक है, तो साइन कॉस कॉस साइन, है ना, ऐसे ही हमने याद किया था। देखिए साइन माइनस साइन, साइन प्लस साइन पे है साइन कॉस, साइन माइनस साइन पे क्या हो जाएगा, कॉस साइन, तो टू कॉस, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा इजी होगा समझने में। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2।
यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, c की जगह ये सारा का सारा आ जाएगा, d की जगह सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं 2 cos c यानी कि x प्लस h प्लस x, है ना, c प्लस डी लिखा है ना, तो c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, फाइन। उसके बाद है साइन c माइनस डी यानी कि x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, है ना, साइन माइनस साइन वाला फॉर्मूला लगा लिया। इस पूरे के नीचे h पहले से था और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 था, तो मैं उसको लिख लेता हूं, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे अब देखिए, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, अब देखिए x प्लस एक्स, ठीक है ना, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो cos ऑफ 2x प्लस h होल अपॉन 2, ये लिख लिया हमने। x और x कैंसिल, ये साइन h अपॉन 2 बन जाएगा, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय h, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बहुत यूज होना है ट्रिगोनोमेट्री में। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपको लिमिट में ये ध्यान रखना होता है, ये और ये तीनों मैच करने चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे h अपॉन 2 है, नीचे तो h अपॉन 2 नहीं है ना, तो h अपॉन 2 ले आते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू कॉस, अच्छा इसको हम सॉल्व करते, तो देखिए 2x अपॉन 2 और h अपॉन 2, ठीक। अच्छा, इसको हमने लिख लिया साइन h अपॉन 2, ठीक है। होल थिंग डिवाइडेड बाय, तो होल थिंग डिवाइडेड बाय h है, ठीक है, लेकिन मुझे इस h को क्या करना है, h अपॉन 2 बनाना है, क्यों, ताकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए, तो मैंने यहाँ पे अपॉन 2 अपनी मर्जी से लगा दिया। तो देखिए बेसिकली आप h में क्या कर रहे हो, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, देखिए h के नीचे 2 है, ऊपर कुछ नहीं लिखा है माना 1, तो हमने 1 अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसके अलावा है। अच्छा 1 अपॉन 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ये 2 जो हम इसके नीचे ले गए, आप वैसे समझ सकते हैं, ठीक है, विचएवर, कई लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो ऊपर 2 है इसको हम h के नीचे ले गए, ऐसे भी आप समझ लो, या फिर यहाँ पे 1 अपॉन 2 लगा दिया, फिर वो 2 कैंसिल हो गया, वैसे समझ लो, कैसे भी आप समझ लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos x प्लस h अपॉन 2 बचेगा। अच्छा, अब h अगर टेंड्स टू 0 है तो h अपॉन 2 भी तो टेंड्स टू 0 ही होगा, है कि नहीं, तो ये फर्दर बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h अपॉन 2 टेंड्स टू 0 लिखने के बजाय मैंने सिर्फ h टेंड्स टू 0 लिखा, cos हो गया, x हो गया, प्लस h अपॉन 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, है ना, चाहे तो आप अलग लिमिट लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। अब टेकिंग लिमिट हम लिख लेते हैं, टेकिंग लिमिट जब हम करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर लिमिट है, साइन थीटा अपॉन थीटा इज ऑलवेज 1, ठीक है, लिमिट में ऐसा हमने समझा है, तो ये हो जाएगा 1 और यहां पे जब h की लिमिट 0 करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस 0 इंटू 1, तो cos x प्लस 0 यानी कि cos x इंटू 1 यानी कि cos x, देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x मुझे मिल जाएगा cos x, ठीक, ये हो गया। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
tan x या फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan x आप निकालिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ एक्स सबसे पहले तो tan x हो जाएगा एंड एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस एच हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, वेर y इज वॉट, tan x, ठीक है ना, ये y है। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, जितने बार आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन मिले आप ये फॉर्मूला ज़रूर मेंशन कीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक है। कई बार प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं ना, तो इसमें इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब इसको हम फर्दर लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा tan x प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह हम लिख लेंगे tan x डिवाइडेड बाय h, ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए tan का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है सच, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो साइन और कॉस, मोस्टली हम साइन और कॉस के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन करेंगे डेरिवेटिव्स में, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल में खासकर। तो इसको मैंने फर्दर लिख लिया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय h, ऐसे ही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे और देखेंगे मुझे क्या मिलता है। तो हम इसको फर्दर लिख लेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब ये साइन x प्लस एच यहाँ पे पहले से है और ये कॉस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लिख लेंगे। देखिए ये साइन x पहले से है और ये कॉस उधर आके मर्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस एच इंटू साइन x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे ही तो करते हैं ना, जैसे a अपॉन बी c अपॉन डी, हम क्या करते हैं, ये दोनों क्रॉस ए डी, ये दोनों क्रॉस बी सी, और नीचे हम लिख देते हैं बी डी। वही रूल हमने यहाँ अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, तो नीचे हमारे पास cos x प्लस एच एन cos x आ गया। अब इस पूरे के नीचे h है, ठीक है ना, इस पूरे के नीचे h है। अब देखिए यहाँ पे एक और रूल हम लिखेंगे, a अपॉन बी होल अपॉन सी, ठीक है, a अपॉन बी होल अपॉन सी अगर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। देखिए ऊपर जो है ये एक फ्रैक्शन और नीचे अकेला h है, सो ऊपर फ्रैक्शन और नीचे c है, तो इस c को मैं c अपॉन 1 लिख सकता हूँ। अब मुझे मालूम है ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो हम एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन को हम उल्टा करेंगे, तो a अपॉन बी सी, माना ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विच मीन्स मैं यहाँ पे ये जो h है इसको यहाँ पे cos के साथ लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना कई बार गड़बड़ होती है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है फ्रैक्शन कहाँ पे है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि फ्रैक्शन ऊपर था न्यूमरेटर में, है ना, a अपॉन बी फ्रैक्शन था और नीचे c था, तो इसमें क्या हुआ कि मुझे a अपॉन बी सी मिला था, जबकि अगर फ्रैक्शन नीचे होता देखते क्या होता, मान लीजिए a अपॉन बी अपॉन सी होता, ठीक है ना, ऊपर एक सिंगल नंबर और नीचे फ्रैक्शन। अब देखिए ऊपर जो ये सिंगल नंबर है इसको a अपॉन 1 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 इंटू नीचे का फ्रैक्शन उल्टा करेंगे c अपॉन b लिखेंगे, ये a c अपॉन b बनेगा। देखिए वेरी डिफरेंट रिजल्ट, ये a अपॉन बी सी है, वो a c अपॉन b है, ठीक है। तो ध्यान रखना होता है फ्रैक्शन कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है, ये h कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, ये ऐसे सिचुएशंस में ही जो है कई बार गलती हो जाती है बच्चों से, तो यू शुड अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट,
ठीक है, ये गलती आपसे बिल्कुल ना हो। सो दैट इज डन। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए, मैं इस पूरे x प्लस एच को a अज्यूम कर लेता हूँ, cos x को b अज्यूम कर लेता हूँ, x प्लस एच a बन जाएगा, साइन x b बन जाएगा। तो मुझे मालूम है साइन a cos b माइनस cos a साइन b हो रहा है, ये है ना, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, जो कि होता है साइन ऑफ a माइनस b, होता है ना। तो हाँ, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, हाँ जी, a माइनस b, a कितना है x प्लस एच है, तो मैं यहाँ पे x प्लस एच लिखूंगा, माइनस है ना a माइनस b, b की जगह क्या है, सिर्फ x है, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय, ठीक है। हाँ, नीचे हमारे पास क्या है, h है, cos ऑफ x प्लस एच है और cos ऑफ x है, ठीक। ये x और x आपस में कैंसिल, तो मेरे पास बेसिकली क्या बच रहा है, सिर्फ साइन h बच रहा है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन, एक तो ये cos x प्लस एच और दूसरा cos x। अब टेकिंग लिमिट हम कर देते हैं, टेकिंग लिमिट जब हम करेंगे, मुझे मालूम है साइन थीटा अपॉन थीटा, ये साइन h अपॉन h, ये क्या बन जाएगा 1, ये हमने समझा था, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे h की लिमिट 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस h की जगह 0 डाल देंगे और cos ऑफ x डाल देंगे। तो बेसिकली ये 1 अपॉन कॉस x प्लस 0 यानी कि cos x, तो ये 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉस x, जो कि मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, है ना, सीकेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या बन गया, सेक सीकेंट स्क्वायर्ड x। ये आपका आंसर है।